हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेरी गुड मॉर्निंग। आई एम आशुतोष। वेलकम टू यू इन अवर अकेडमी ए स्क्वायर अकेडमी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ओके, लास्ट टाइम में हम लोगों ने 5.2 क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ तक सेशन को पूरा कंप्लीट किया था। ओके, आज हम लोग एक नई सीरीज से आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के साथ बढ़ेंगे आगे उसी 5.2 में और इस पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ओके, इस सेशन में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों का क्या है, पहले पिछले सेशंस में कंप्लीट हो चुका है। क्लियर। जिन बच्चों ने भी इस सेशन को नहीं देखा है, मतलब पिछले वाले सेशन को नहीं देखा है, पहले तो आप क्या करो, उस सेशन को देखो, आपको पता चले कि हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या सीखा है। ठीक है, और हम लोग आज क्या सीखने वाले हैं। अगर आप लोगों ने वो क्वेश्चन या वो सेशन नहीं देखे जो हम लोगों ने पिछली बार पढ़े थे, तो आप लोग यकीन मानिए ये सेशन आपके लिए अधूरा रहेगा। आपको कुछ अधूरा अधूरा सा लगेगा कि हम लोग यहाँ क्या सीख रहे हैं। ठीक है ना, इतना तो सब लोग समझ ही गए होंगे कि यहाँ आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक के जो क्वेश्चन हैं वो आगे हम लोगों ने कैसे पढ़े हैं, इसके लिए आप लोग पिछले वाले सेशन को देखो। कैसे देखोगे, चैनल पर विजिट करो, ए स्क्वायर अकेडमी नाम से नीचे एक चैनल आएगा, उस पर विजिट करो, आपको वहाँ पर सब वीडियो एक साथ मिलेंगे। ठीक है, आप लोग वहाँ पे पार्ट 1 पार्ट 2 करके जो वीडियो दिखेंगे उन्हीं को आप विजिट करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उन थंबनेल पर लिखा हुआ है, उन पर विजिट करोगे आपको पता चल जाएगा। क्लियर इतनी बात। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन मेरे साथ। हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था पिछले सेशन में, इस एक्सरसाइज में हर क्वेश्चन के पास 2 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं बेटा? 2 पार्ट हैं। हर पार्ट को मैं 1 या 2 पार्ट कराता हूं जिस तरह से मुझे हार्ड लगता है। ओके, जो भी पार्ट हार्ड होगा मैं उसको कराऊंगा, बाकी जो इजी पार्ट है वो आपके लिए होगा। पता चल गया ना आपको? ये बात मैंने पिछले सेशन में भी कही थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। क्वेश्चन नंबर 13 मैं क्वेश्चन नंबर 2 को बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को पहले रीड करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चंस की बात करेंगे। ओके, एक्सरसाइज हमारे पास आज है 5.2। एक्सरसाइज 5.2। चलिए समझे। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या क्या हमें पढ़ना है। देखो, क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट 2 में आपको बताने वाला हूं। पार्ट 1 इजी है, क्योंकि उसके जैसे क्वेश्चन मैंने पहले बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आए हैं उसके जैसे क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो 13 का सेकंड पार्ट है उसमें लिखा है x + 2 / x + 3, x + 2 / x + 3 इज इक्वल टू 2x - 3 3x - 7। 2x क्या हुआ मार्कर को, 2x - 3 3x - 7। ओके, 2x - 3 3x - 7, दिस इज योर क्वेश्चन। आपको पता है हम लोग सबसे पहले क्या यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि हम लोग क्वाड्रेटिक ही का ही तो चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद सॉल्यूशन ढूंढेंगे, मतलब रूट्स इसके निकालेंगे। किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, चलो देखते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर क्या है, आपको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर 2 चीजें मिल रही हैं। यहाँ भी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों चीजें मिल रही हैं। आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके ठीक एक लीनियर इक्वेशन बनाओ जरा इसका। देखो यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, ये चीज क्या होगी, इस साइड चली जाएगी और ये चीज उस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि ये डिवाइड में है। इस साइड डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में आएगा, और अगर ये यहाँ पे डिवाइड में है तो इस साइड जब जाएगा इक्वल टू के तब मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो बताओ क्या मैंने ये सही लिखा है? x + 2 3x - 7 ये डिवाइड में था, तो इस साइड जब लेकर आओगे LHS में तो मल्टीप्लाई होगा। 2x - 3 और ये हो गया x + 3। ठीक है, क्योंकि ये इधर तो चीज़ थी ही, और ये वाली जो डिनोमिनेटर है वो इधर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई में। अब बताओ मेरे को मल्टीप्लाई किस किस स्टूडेंट को आता है। ये फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट कंपोनेंट को उठाना है और दूसरे ब्रैकेट में जितना भी है उन सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 3x के साथ और फिर 7 के साथ, 1/1। ओके, 1/1।
अच्छा, एक चीज़ मैंने और समझाई है आपको, पता है क्या? नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और साइन को साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। पहले बता चुका हूँ ये बात मैंने, ठीक, पहले भी सेशन में मैंने बताई। तो चलो देखो, x को x के साथ करोगे तो x स्क्वायर, ठीक, कितना आएगा? एक्स स्क्वायर। और यहाँ लिखा है 1, एक्स के साथ जब कुछ नहीं लिखा है तो क्या लिखा है? 1। 1 को 3 के साथ करोगे तो 3 आ जाएगा, ठीक। साइन को साइन, तो ये साइन है यहाँ पर प्लस का, और इसके पास क्या है? प्लस का प्लस 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 ही आना है आंसर में, ओके। अब एक्स को 7 के साथ करना है बेटा, ठीक। तो बोला था अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल के साथ होगा, तो जब कुछ नहीं है तो बस इसको मल्टीप्लाई करो वैसे कि एज इट इज रख दो, क्योंकि नंबर को तो नंबर से करोगे, यहाँ 7 है यहाँ 1 है, राइट। यहाँ 7 है 1 है तो 7 1 जा 7 ही आएगा बेटा, ओके। अब बताओ मेरे को, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद 2 को x से इस वाले पोर्शन से करेंगे, क्योंकि फर्स्ट पोर्शन फिर सेकंड पोर्शन के साथ, तो पहले 2x के साथ करना है, तो 2 को करोगे 3x के साथ तो आएगा 2 3 जा 6x, 2 को 7 के साथ करेंगे -14, प्लस माइनस माइनस के साथ 14 इज इक्वल टू, इसी तरह से इसको करो बेटा, ठीक। तो 2x को x से किया 2x स्क्वायर, 2x को 3 से करेंगे तो 6x, 3 को x से करोगे, अब इस वाले की बारी आ गई क्योंकि वो दोनों एक बार हो चुका है मल्टीप्लाई, तो 3 को x से करोगे -3x, और 3 को 3 से करोगे -9। माइनस क्यों? क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का है, तो क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, चलिए अब मेरे को बताइए, आप कितने लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो? सबको पता है कैसे करना है? सेम कंपोनेंट को लेना है और प्लस माइनस करते रहना है। सेम कंपोनेंट जैसे ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे। कभी भी एक्स स्क्वायर वाला एक्स के साथ नहीं सॉल्व होगा, राइट। जैसे यहाँ पर x वाला है, कहो x जी, तो एक्स स्क्वायर को x के साथ सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ 3 लिखा है यहाँ 7 लिखा है तो माइनस कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता बेटा, ठीक। वेरिएबल की पावर सेम होनी चाहिए, वेरिएबल भी सेम होना चाहिए। तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x का वेरिएबल, यहाँ भी x का वेरिएबल, पावर भी दोनों की सेम है, तो मतलब ये सॉल्व होंगे। लेकिन सॉल्व करने से पहले हम लोग एक चीज़ समझेंगे, ये जितने भी कंपोनेंट है ना इनको इधर उठा के लाओ। तो सबसे पहले मैंने लिखा है 3x स्क्वायर इधर लिखा, ये वाला एक्स स्क्वायर इधर कराओगे तो ये प्लस का 2x स्क्वायर है, माइनस का 2x स्क्वायर हो गया। समझ रहे हो? स्टेप बाय स्टेप समझते रहना बेटा। देखो अब ये 7x और ये 6x है, तो दोनों ही सॉल्व हो जाएंगे। क्या आएगा सॉल्व होकर? 7 में 6 माइनस होगा, क्योंकि ये माइनस है ना, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 7 में 6 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 1x, और 1x बचा लेकिन माइनस के साथ बचा, तो ये तो सॉल्व हो गया। क्यों? क्योंकि माइनस बड़ा है इसलिए माइनस का साइन लगेगा, ठीक। अब ये तो नोट कर लिया, अब यहाँ का समझो, ये 6x और -3x है इस साइड में, तो 3x और 6x और 3x माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 3x, वो भी 3x पॉजिटिव साइन के साथ, राइट। तो पॉजिटिव साइन के साथ मिलेगा, तो इस पॉजिटिव वाले को जब इधर लेकर आओगे तो निगेटिव 3x हो जाएगा। फिर लिखा है ये वाला 14 और ये माइनस का 9 था, इधर आ गया +9 इज इक्वल टू 0। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? बताओ मेरे को, समझे? ये बात समझ में आई कि नहीं? अब समझो कि 3x और 2x, 3x स्क्वायर और 2x स्क्वायर माइनस हो जाएंगे तो बचेगा x स्क्वायर। ये हो गया माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर प्लस करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा? -4x, क्योंकि जो बड़ा है उसका साइन लगाना है, 3 बड़ा है तो 3 का साइन लगेगा, ठीक। -14 + 9 कितना हो गया? -5। माइनस क्यों? क्योंकि 14 क्या है? ग्रेटर देन 9 है। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहचाने कि नहीं पहचाने इसको? ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सॉल्व कैसे करते हैं मैं इसको सॉल्व करने का तरीका बताता हूं, ठीक। या इस क्वेश्चन में सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा, आगे के क्वेश्चन में आपको खुद से सॉल्व करना है, समझे कि नहीं? आपको खुद से सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि मैंने क्वेश्चन 12 तक यही सब तो सिखाया है बेटा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक। तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे साथ साथ आप भी उठाओ कि आपको भी ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने हैं। मैं इस क्वेश्चन में सिखाता हूं आज के सेशन में कि ये कैसे सॉल्व होगा। चलो देखते हैं। जो स्टूडेंट नए आए हैं उनके लिए हेल्प होगी और उनको बहुत ही अच्छे से समझना होगा, ठीक। चलो देखो, तो यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, ये लिखा -4x - 5 इज इक्वल टू 0, ठीक। अभी तो सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, कुछ किया थोड़ी ना है। देखो बेटा, सबसे पहला स्टेप जो यहाँ पर होता है ना, यहाँ पर अगर कोई नंबर होगा
ठीक, वैसा तो कुछ है नहीं, जब कुछ नहीं है तो क्या है 1 आपको दिखेगा, ठीक, बट 1 हम लोग लिखते नहीं है तो आप अज्यूम करो यहाँ क्या है 1 है। ओके, जब यहाँ कुछ होता है तब उस नंबर को उठाते हैं और उस नंबर को ये सी वाले मेंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, राइट, पता है ना। हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यही तो होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो क्या होता है, ए होता है, और जो लास्ट में लिखा होता है वो सी होता है, कांस्टेंट वैल्यू। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब जहां ये चीज जो लिखी होगी उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो। दिस इज फर्स्ट स्टेप, राइट। तो क्या किया, 1 5 जा 5, 5 1 जा 5 हो गया, 5 1 जा 5 आ गया। अब ये जो आया है इसका फैक्टर ढूंढना है भाई, समझे। ये क्या आया है, 5 आया है, इसका फैक्टर, इसी को कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक। इसका फैक्टर ढूंढो। 5 किस किस टेबल में आता है भैया, एक ही तो टेबल है 5 1 जा 5, और किसी के टेबल में नहीं आता है। तो अब यहां पर जब फैक्टर मिल जाता है तो ये जो साइन होता है ना बेटा, इसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। अगर ये माइनस लगा है तो माइनस करने से बी वैल्यू मिलनी चाहिए, ऐसा फैक्टर लेना है कि माइनस करने से बी वैल्यू मिल जाए, ठीक। फिर अगर यहाँ प्लस लगा होता, अगर सपोज दैट प्लस लगा होता, बहुत क्वेश्चंस में प्लस भी लग के आएगा, तो प्लस करने से बी की वैल्यू आनी चाहिए। ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं आपको, समझे कि नहीं। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर मतलब जैसे मान लो 12 हो गया, ठीक है, तो अब 12 का फैक्टर कैसे करोगे, इनके फैक्टर ढूंढो बेटा, बहुत सारे आएंगे। 4 3 जा 12, राइट, 6 2 जा 12, 12 1 जा 12, 3 फैक्टर मिल गए कि नहीं। तो अब इसमें से कौन सा यूज करना है, ये डिपेंड करता है माइनस साइन को देखकर और बी की वैल्यू को देखकर कि हमें प्लस करने से और माइनस करने से कौन सी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो हमें तो यहीं एक फैक्टर इसका बनेगा और एक ही फैक्टर से काम चल गया। तो हमने यहाँ लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 1, क्योंकि 4 की जगह 5 माइनस 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है 5 और 1 का फैक्टर, फिर ये बाहर लगाया x, ये हो गया माइनस, ये हो गया 0। क्लियर, क्लियर स्टूडेंट्स। अब आ जाओ मेरे साथ, देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर, इधर से माइनस का मल्टीप्लाई, इधर से एक्स का मल्टीप्लाई, तो माइनस प्लस माइनस, और ये हो गया 5x, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। अब मेरे को ये बताओ, ये जो है क्या बन गई, ये एक टाइप की लीनियर है। तो आप क्या करो, इसमें अभी लीनियर नहीं है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, क्योंकि यहाँ आपको स्क्वायर दिख रहा है, ठीक। आप इसको क्या करना, कॉमन कर लो। तो कॉमन कैसे करोगे, यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो x हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ बच गया x, ये बच गया 5। यहाँ पे जब कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि x यहाँ पर है बट यहाँ x नहीं है, यहाँ 5 है बट यहाँ 5 नहीं है, तो कुछ भी कॉमन ही नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या करोगे, x माइनस 5, फिर 1 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा अंदर x माइनस 5। अब x माइनस 5, x माइनस 5 हमेशा बताया है, कॉमन लेने के बाद ये जो ब्रैकेट बनते हैं ना हमेशा सेम बनते हैं, ठीक, सेम बनते हैं। तो यहाँ पर हमने कर लिया x माइनस 5 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कंप्लीट, मजा आया क्वेश्चन करने में, ठीक। यहां तक बात पूरी समझ में आ गई। अब समझो आगे क्या करना है, फिर हम लोग लगाएंगे जीरो प्रोडक्ट रूल। क्या होता है जीरो प्रोडक्ट रूल, क्या होता है वो, यहां पे लिखेंगे x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है ना इसको 0 के इक्वल कर लो, क्योंकि ये जीरो प्रोडक्ट रूल है। सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, क्यों, क्योंकि ये माइनस का 5 है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। सिमिलरली आप क्या करोगे, इफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस 1। दिस इज योर आंसर, दिस इज द वैल्यूज ऑफ x। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x इज द वैल्यू 5, x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1। आया सब बात सबको समझ में, ठीक। कितने लोगों को लगता है कि क्वेश्चन हो जाएगा। अब चलो, अब क्वेश्चन नंबर 13 के सेकंड पार्ट की बात हो चुकी है, अब 14 पे चलते हैं। ओके, 14 में मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट। ओके, 14 में किस क्वेश्चन की बात करेंगे, 14 में क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे, ठीक। क्योंकि वो उसमें क्या है, रेशियो आ गया, रेशियो नंबर आ गया। तो रेशियो नंबर क्या होगा, कैसे सॉल्व करना है उसको, वो समझते हैं। चलो देखो, तो क्वेश्चन में रेशियो जो होगा ना उसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही ईजी मेथड है। बस बच्चों को देखकर कभी कभी डर लग जाता है कि ये क्या आ गया, इसको तो कभी देखा ही नहीं, ऐसा फीलिंग आने लगता है बहुत से बच्चों को। जिनको मैथ से डर लगता है ना उनके लिए बहुत पहाड़ दिखता है कि अरे ये कैसे लिखा है, ठीक है। तो देखो समझते हैं पहले ये लिखा कैसे है और इसमें करना क्या है। तो सबसे पहले मैंने कहा 14 का सेकेंड पार्ट में आपको क्या करना है, आपको लिखा है x अपॉन x माइनस 1, x अपॉन x माइनस 1, x अपॉन x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन x
इज इक्वल टू 2 1/2 ऐसे लिख कर दिया है। ठीक, यही क्या है, रेशियो में लिखा है। ठीक, कैसे पढ़ेंगे इसको, देखो बेटा, सबसे पहले ये जो 2 है ना इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, जो रिजल्ट आएगा वो 1 के साथ ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 2 जा 4, रिजल्ट कितना आया, 4 आया, और 4 को ऊपर 1 के साथ ऐड करोगे तो आएगा 5, और ये जो रेशियो में नीचे डिवाइड में लिखा है ना 2, ये हमेशा लगा रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पर एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करा लो और ऊपर इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। देखो x -1 इसको इधर भेजो तो x² प्लस इसको इधर भेजो तो x -1 का होल स्क्वायर। क्या लगता है, इजी है, बस मल्टीप्लाई ही तो कराया है। एलसीएम लेने का एक ये भी तो तरीका है, नीचे वाले मल्टीप्लाई करा लो, इसको इधर और इसको इधर मल्टीप्लाई करा लो। अब बताओ ये x² हो गया। ठीक, अच्छा इससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहाँ पे देखो a - b का होल स्क्वायर लिखा है, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। a - b क्या होता है, a - b होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। फॉर्मूला मिल गया भाई, फॉर्मूला मिल गया। क्या है ये फॉर्मूला, a² - b² + b² - 2ab। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। देखो कैसे अप्लाई होगा, तो ये लिखा है सबसे पहले x², फिर लिख दिया प्लस, अब लिखा a - b होल स्क्वायर, तो a क्या है, x है, और b क्या है, 1 है। ठीक है, आप यहाँ पर रिप्लेस कराओ इनकी वैल्यू, तो a की जगह क्या आना चाहिए, x, तो ये हो गया x² + b² मतलब 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट 1 लिख दिया। ठीक, फिर -2 a की जगह x, b की जगह 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आना है। अपॉन में आ जाओ, ये हो गया x², यहाँ हो गया x, मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 5/2 हो गया। क्लियर इतनी बात। अब मेरे को ये भी बताते चलो साथ में, ये प्लस लगा है ना, हाँ प्लस ही है, तो यहाँ पर बताते चलो x², 2x², ये इधर आ गया माइनस का 2x, ये हो गया +1 अपॉन x² - x इज इक्वल टू 5/2। हाँ आया समझ में। चलो और आगे आ जाओ, बढ़ते हैं। ये डिवाइड में 2 लिखा है तो इधर आएगा मल्टीप्लाई में इसके साथ हो जाएगा, और ये जो है डिवाइड में इधर में चला जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो बेटा, 2 2 जा 4x², फिर 2 2 जा 4x माइनस का 4x, फिर 2 1 जा 2 प्लस का 2 आ गया, इज इक्वल टू में चलते हैं। ये 5 है ना, ये चीज इससे मल्टीप्लाई होगी ना, तो 5 को x² के साथ मल्टीप्लाई करोगे 5x², फिर 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 5x। चलो बन गई इक्वेशन, सबको एक तरफ ले आओ। ठीक है, तो ऐसा करते हैं 4x को ये सब पोर्शन ना उधर ले चलते हैं। ठीक, ऐसा करने से ये होगा कि ये जो 4x² है 5x² से माइनस होके पॉजिटिव में आंसर देगा, नहीं तो अगर इसको लेकर आओगे तो निगेटिव में देगा और फिर हमें माइनस कॉमन लेना पड़ जाएगा। इससे बढ़िया है हम लोग इसको उठा के इधर ले चलते हैं। तो देखो ये लिखा है 5x², समझना बात को समझना। ठीक है, ये लिखा है 5x², ये चीज जो है उधर जाएगी तो आ जाएगा माइनस का 4x², फिर लिखा है -5x, फिर ये चीज जो है उधर गई तो क्या बन गया +4x, फिर ये चीज उधर गई तो माइनस का 2। समझे, तो ये सब चीजें इधर चली आई हैं, तो इस साइड में क्या बचेगा, 0 बचेगा, और वो 0 आपके हिसाब से मेरे यहां लगना चाहिए क्योंकि ये तो इस साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में, बट इसको चाहे इधर लगा लो बेटा और चाहे इधर लगा लो, एक ही बात है। समझे ना, एक ही बात है। ओके, चलो आगे बात करते हैं। अच्छा आगे कैसे क्या करना है, x² के कंपोनेंट को x² के साथ सॉल्व करो, ये हो गया 5 में 4 माइनस होगा तो कितना आएगा 1x², फिर -4x + 4x क्या हो जाएगा, सॉरी -5x + 4x, ये हो गया माइनस प्लस माइनस x -2 इज इक्वल टू 0 हो गया। समझे इतनी बात। चलो अब मेरे को ये बताओ, ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो भाई इतना काम तो आपको करना है, ये काम तो भैया आपको ही करोगे। कैसे करना है ये बात मैं पिछले 2 सेशन में बता चुका हूं कि कैसे कैसे करना है, समझे कि नहीं। इस काम को मेरे से मत कराओ, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर मेरे पास आओ। कैसे आओगे, टेलीग्राम के थ्रू आओगे। ठीक, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहां पर आओ और वहां से बताओ
सर ये क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहा, तो हम वहाँ पर आपको बताएंगे, ठीक है। वैसे जो बच्चे नए हैं सेशन में उनको बता देते हैं, अभी पिछले क्वेश्चन में फैक्टर करना सिखाया है कि नहीं, कैसे सिखाया है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आएगा, और 2 का ऐसा फैक्टर करो कि माइनस करने से 1 आ जाए। तो भैया एक ही तो होता है, 2 1 जा 2, और 2 को माइनस करोगे 1 से तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। मतलब ये वाला फैक्टर यहाँ पुट करना है। इतनी कहानी मैंने और समझा दी, आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में। क्लियर? चलो अब ये क्वेश्चन यहीं ख़त्म करेंगे, बात करेंगे 15 फर्स्ट पार्ट की और 15 के सेकंड पार्ट की। हाँ भाई, किसको किसको लगता है 15 का फर्स्ट पार्ट मुझे बताना चाहिए? मुझे बताना चाहिए क्या? 15 का जो फर्स्ट पार्ट है 13 के सेकंड पार्ट के सेम टू सेम है, समझे? बस थोड़ा सा अलग तरह से दे दिया, बहुत थोड़ा सा अलग तरीके से दे दिया। 15 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों ही जो है पहले आ चुके हैं क्वेश्चन। 14 का फर्स्ट पार्ट जब आप देखोगे तो आपको 15 का सेकंड पार्ट जैसा दिखाई देगा, और 15 का जब फर्स्ट पार्ट देखोगे तो वो 13 के सेकंड पार्ट जैसा दिखाई देगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन 15 वाला जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है। मैं बात करूंगा अब हार्ड क्वेश्चन की, वो कौन सा है, 16 का सेकेंड पार्ट, ठीक। ये क्वेश्चन यहां तक समझ में आया। 16 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट मुझे ही दोनों बताने पड़ेंगे, वो कैसे बताऊंगा चलो समझते हैं, देखते जाओ। तो 16 का फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है, आपको देखने से थोड़ा सा तो डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट देखो सब लोग इतने अच्छे हैं ना आपके साथ कि यहाँ पर हिंट भी दिया है आपको क्वेश्चन को करते करते, समझे? आपको क्या है यहाँ पर एक हिंट भी मिला है, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोलेंगे हम लोगों को, यहाँ पे दिया हुआ है a अपॉन ए एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी, वेयर ए प्लस बी आर नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी आर नॉट इक्वल टू 0। ये भी बात आपको बता दी गई है, ठीक। इस बात से ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन में हिंट में ये दिया हुआ है कि आपको ये जो ए वाला पोर्शन दिख रहा होगा जिसमें ए मिलेगा, उसके साथ आपको बी यूज कर लेना है, और जो बी वाला पोर्शन है उसके साथ ए यूज कर लेना है, ठीक। जब आप इन दोनों पोर्शन को इधर लाओगे तो देखो कैसे लाना है, मैंने लिखा a अपॉन ए एक्स माइनस 1, इस पोर्शन के साथ b लेकर आना है, तो मैंने ये लिख दिया b। फिर देखोगे यहाँ पे लिखा है b अपॉन बी एक्स माइनस 1, तो इस पोर्शन के साथ a लेकर आओगे, ये हो जाएगा ये बात, ठीक है। तो ये बन गई इक्वेशन। अब इक्वेशन बन गई तो सॉल्व कैसे करना है, देखो आप क्या करो, यहाँ पर 1 ले लो तो एलसीएम लेने में हेल्प होगी, नीचे वाला मल्टीप्लाई करा लोगे तो एक वही चीज़ आ जाएगी ए एक्स माइनस 1, क्योंकि 1 के साथ तो कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो और वही आएगी, ठीक। अब 1 को a के साथ इधर करो और 20 को इसके साथ करो, माइनस का बी ए एक्स हो गया, और माइनस को जब 1 से करोगे तो माइनस माइनस प्लस बी आ जाएगा। कितने लोगों को समझ में आया बात मेरी? अब समझो ये हो गया प्लस 1 को b के साथ किया b, और बी एक्स माइनस 1 तो नीचे आ ही जाएगा वैसे ही, ठीक। ऊपर चलेंगे तो a को बी एक्स के साथ करना है, तो माइनस का ए बी एक्स, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस a। कैसे? माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और माइनस 1 से होगा तो माइनस माइनस प्लस a आ जाएगा, ठीक, इज इक्वल टू 0। ओके, अब समझते हैं आगे की बात। सब बताओ बेटा, मुझे ये बताओ देखकर कि यहाँ लिखा है a माइनस बी ए एक्स प्लस बी, समझे? बी ए एक्स बोलो या ए बी एक्स बोलो एक ही बात है, समझे कि नहीं? बी एक्स बोलो या ए बी एक्स बोलो एक ही बात है। ये लिखा ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स, यहाँ बताओ ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स, एक ही बात है ना दोनों, बस आगे पीछे करके लिख दिया है। तो आगे पीछे करके लिख दिया तो हम दोनों पोर्शन को एक ही मान रहे हैं, और ये दोनों एक जैसे हैं, तो मान क्या रहे हैं, वो है ही है, मानना नहीं है, वो खुद ही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी सपोज नहीं करना है, ये खुद ही है, दिख ही रहे हैं कि a प्लस बी माइनस ए बी एक्स एक जैसे हैं ऊपर, तो हमने ले लिया कॉमन, यहाँ से कॉमन गया तो बच गया 1 अपॉन ए एक्स माइनस 1, यहाँ से कॉमन गया तो नीचे बच गया बी एक्स माइनस 1। समझ रहे हो सारी बातें? बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर से आपको दिखा होगा, अरे हाँ सर यहाँ तो एलसीएम मिलेगा, बोलो हाँ, ठीक है। तो यहाँ एलसीएम मिलेगा तो ले लेते हैं एलसीएम, इसको कुछ नहीं करना, यहाँ एक एक्स मिल चुका है, मतलब ये एक फैक्टर बन चुका है। तो a प्लस बी माइनस ए बी एक्स, और ये चीज़ क्या हो गई, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कराओगे, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई, नीचे वाला मल्टीप्लाई आपस में, तो ए एक्स माइनस 1 बी एक्स माइनस 1,
और ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ गया, इसको इधर भेजोगे 1 के साथ तो वही चीज़ नोट हो जाएगी, bx माइनस 1 प्लस ax को इधर भेजोगे तो आ जाएगा ax माइनस 1, ओके, इज इक्वल टू में 0। समझ में आई बात इतनी। अब बताओ मेरे को, ये जो डिवाइड की चीज़ है ये वाली, अगर इसको मल्टीप्लाई भेजोगे 0 के साथ तो 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या आंसर आएगा, 0 ही आएगा। तो कैसे आएगा 0, यहाँ पे समझो, a प्लस बी माइनस ए बी एक्स, फिर यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है bx और ax, फिर -1 और -1। बताओ मेरे को यहाँ ax प्लस bx -2 लिखूँ कि नहीं लिखूँ, ठीक, -2 लिखूं कि नहीं, या क्योंकि यहाँ पर -1 ऐड होकर -2 मिल जाएगा, ठीक। और नीचे मुझे लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, ये कितने लोगों को लगता है कि हाँ सर लिखना चाहिए, बेटा नहीं लिखना चाहिए। क्यों, क्योंकि नीचे का पोर्शन है वो इधर भेज दिया था, मल्टीप्लाई हुआ था 0 के साथ, तो डायरेक्ट 0 ही लिख देते हैं ना। क्यों क्वेश्चन को बढ़ा रहे हो इतना, पेपर में भी यही सब समझ में के आना, बार बार स्टेप लिखने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। वो चला गया 0 के साथ गायब, ठीक, सब समझ जाते हैं कि वो मल्टीप्लाई में चला गया। आगे देखो, फिर देखो 2 पोर्शन हमारे पास बनकर हो गए तैयार। अब समझते हैं जीरो प्रोडक्ट रूल। इफ a प्लस बी माइनस ए बी एक्स इज इक्वल टू 0, तो बताओ मेरे को ये ए बी एक्स को इधर ले आएंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी एक्स, और ए बी को इधर डिवाइड में भेज दोगे अपॉन में ए बी। डिवाइड में क्यों आया, क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक, मल्टीप्लाई में है, तो ये हो गया a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स अपॉन में ए बी इज इक्वल टू एक्स। अब इसी तरह से करेंगे, इफ ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से देखो एक x कॉमन ले लो तो बच गया a प्लस बी, और ये माइनस का 2 अदर साइड में जाएगा तो प्लस का 2 बनेगा, राइट। फिर उसके बाद क्या काम करेंगे, x इज इक्वल टू 2 अपॉन ए प्लस बी हो गया। दिस इज योर सेकेंड वैल्यू। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन था। क्यों उम्दा था, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख रहे हो हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, लेकिन आप समझो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आई नहीं सर, कहीं पर आई क्या, कहीं भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, अरे नहीं आई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई ही नहीं, तो फिर कैसे सॉल्व हुआ, कैसे रूट आ गए। तो ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो आपको याद रहेगा कि हाँ एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था जो बिना क्वाड्रेटिक बने ही सॉल्व हो गया था, राइट। चलो अब आगे बात करेंगे इसी के दूसरे भाई साहब की, मतलब दूसरा क्वेश्चन इसी पार्ट का, इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, कि वो क्या है, 1/2a प्लस बी प्लस 2x, ओके, इज इक्वल टू 1/2a प्लस 1/b प्लस 1/2x। ये है सेकंड पार्ट। क्या बोला मैंने बोला है क्वेश्चन 16 का सेकंड पार्ट मैंने ये कहा 1/2a प्लस b प्लस 2x इज इक्वल टू 1/2a प्लस 1/2b b प्लस 1/2x। ये मैंने कहा आपसे, ठीक। कैसे सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है, x को एक पास ले आओ, ये वाला जो पोर्शन है इधर लेकर आओ, 2a प्लस b प्लस 2x माइनस 1/2x इज इक्वल टू 1/2a प्लस 1/b। समझे बेटा, एलसीएम ले लो, दोनों में एलसीएम ले लो, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, एलसीएम ले लो। देखने में लेंथी जरूर लगेगा, बहुत हद से ज्यादा इजी है समझना। देखो कैसे, ये मैंने दोनों को नीचे कर लिया मल्टीप्लाई, 2a प्लस बी प्लस 2x, और ये रहा 2x मल्टीप्लाई में, फिर इसको इधर भेजोगे तो आप कहोगे हाँ सर 2x आएगा। ये चीज़ जो है इधर मल्टीप्लाई होगी 1 के साथ, बट माइनस भी लगा है, माइनस लगने से क्या होगा, इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे, तो जो जो प्लस का है वो सब माइनस का हो जाएगा, जो जो माइनस का है वो सब प्लस का हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये प्लस का 2 है तो माइनस का 2 है, प्लस का b माइनस का b, प्लस का 2x तो माइनस का 2x हो गया, किसका हो गया, माइनस का 2x हो गया। इज इक्वल टू में इन दोनों को नीचे मल्टीप्लाई कराओगे आएगा 2ab, b को इधर भेजा प्लस 2a इधर आ गया, ठीक। अब बताओ मेरे को ये प्लस का 2x माइनस का 2x कितने लोग कह रहे हो कैंसिल हो गया, हुआ कि नहीं हुआ ना कैंसिल, प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल आउट, फिर माइनस कॉमन लेंगे तो आएगा 2a प्लस b, डिवाइड में 2a प्लस b प्लस 2x, और ये हो गया 2x इज इक्वल टू 2a b प्लस 2a लिखा है बेटा, क्या मैं इसको 2a प्लस b लिख लूँ, अभी देखो समझ में आएगा क्यों लिखा।
2ab, तो देखो ये 2a प्लस बी और ये 2a प्लस बी, ये दोनों कैंसिल आउट, एक जैसे थे ना, और इक्वल टू में सेम पोजीशन पे है तो कैंसिल आउट। अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन माइनस का 1 है, हाँ माइनस ऊपर बचा है, 1 अपॉन 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, या फिर मत मल्टीप्लाई करो, ऐसे समझो ये 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई में है, यहाँ भी डिवाइड में है, ठीक है, मल्टीप्लाई में है x के साथ, यहाँ भी है, तो ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, बचा क्या, x बचा, x को 2a के साथ करोगे तो आएगा 2ax, फिर x को b के साथ करेंगे तो bx, फिर x को 2x के साथ करोगे तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 अपॉन 2 तो कैंसिल हो गया ना, ab बचा, 1 अपॉन ab, समझे कि नहीं, आया क्वेश्चन समझ में। अब ये ए बी को इधर मल्टीप्लाई करा दो, ये जो पोर्शन है इधर भेज दो, तो देखो कैसे आएगा, समझना, ए बी इधर आ गया तो माइनस ए बी अपॉन, ठीक है, माइनस ए बी ये तो हो गया, अपॉन की तो बात ही नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो अपॉन वाली चीज़ है ये इधर जा रही है, तो वो हो गया 2ax प्लस बी एक्स प्लस 2x स्क्वायर। ओके, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख लें इसको, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला लिखो 2x स्क्वायर, फिर ये x वाला पोर्शन लिख लो प्लस 2ax प्लस ये कितना हो जाएगा bx, फिर ये ab वाला इधर उठा के लाओगे तो प्लस ab, और एक साइड बच जाएगा 0, जो कि मैंने इस साइड लिख दिया 0 इज इक्वल टू में 0, ठीक है, ये प्लस ab तो था, ये इधर साइड ले गए तो ये हो गया प्लस का ab। देखो बेटा ब्रेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, फैक्टर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, खुद ही दिख रहा है फैक्टर कैसे बनेगा। देखो यहाँ कॉमन लेना शुरू करो जरा, 2 को 2 से कॉमन ले लिया, x को x से कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया 2x कॉमन गया तो x बचा, 2x कॉमन गया तो a बचा, ठीक, प्लस यहाँ क्या कॉमन है जल्दी बताओ, b कॉमन दिख रहा, तो x प्लस a यहाँ भी बच गया इज इक्वल टू 0। ओके, अब 2x प्लस b फिर x प्लस a, पहले ही कहा था ये ब्रैकेट सेम होने चाहिए और हैं भी, तो मतलब क्वेश्चन सही चल रहा है, ठीक। फिर जीरो प्रोडक्ट रूल लगाया जाए, इफ 2x प्लस b इज इक्वल टू 0, सो 2x इज इक्वल टू माइनस b, सो x इज इक्वल टू b अपॉन 2। चलो मुबारक हो आप सभी को, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ये हो गया x प्लस a इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस a। बताओ बताओ, मज़ा आया, पूरा मज़ा आया, क्वेश्चन कितना इजी था, समझे, क्वेश्चन को मतलब चुटकियों में सॉल्व हो गया है, ये समझ लो, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इससे पहले वाले पार्ट में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बनी थी, वो तो इतना ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था, समझे। आप समझेंगे अगले क्वेश्चन को, देखो तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 बात करनी है बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 ना देखो क्वेश्चन नंबर 14 की तरह है, समझे, क्वेश्चन नंबर 15 और 14 की तरह है, ये सब क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। जो हार्ड क्वेश्चन है उसके लिए मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, मैं बताता हूँ आपको, अगर इजी वाले भी नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए भी मैं ही हूँ भाई, समझे, मैं ही हूँ, और मेरे से कांटेक्ट कर लो, मैं बता दूंगा आपको कैसे होगा, ठीक है। बट अभी क्या करो, सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी है, आप करो पहले, फिर मेरे से करवाओ, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 17 को हम लोग लेफ्ट करते हैं, वो आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे, वो न्यू ट्रिक और न्यू पैटर्न पे है, तो उसमें कौन सा पैटर्न लगना है, वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा उसकी बात करेंगे। चलो समझते हैं। लिखा हुआ ये है कि क्वेश्चन नंबर 18 सेकंड पार्ट क्यों बता रहा हूं, क्योंकि वो फर्स्ट पार्ट से हार्ड है, ठीक। अगर सेकंड पार्ट कर ले गए तो समझ जाओगे कि फर्स्ट पार्ट भी कैसे करना है। समझो, लिखा हुआ है स्क्वायर रूट, क्या लिखा है, स्क्वायर रूट x माइनस 7 इज इक्वल टू में क्या है 3√2, ये हो गया बेटा। जब भी स्क्वायर रूट की बात आए ना तो ये समझ लो कि स्क्वायर रूट जो होता है ना वो स्क्वायर का बहुत ही बड़ा दुश्मन है, क्या समझे, जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर का बहुत बड़ा दुश्मन है, या यूं कह लो जो स्क्वायर है ना वो स्क्वायर रूट का बहुत बड़ा दुश्मन है। कैसे, अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर ले आऊँ ना किसी तरह से, तो ये जो स्क्वायर रूट है ना ये गायब ही हो जाएगा, और आपको तो पता है भाई कोई स्क्वायर रूट गायब हो गया तो मतलब मजे ही मजे हैं, फिर तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं बची, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हम सीधा लिखेंगे स्क्वायर इन बोथ साइड, दोनों साइड में क्या करो स्क्वायर कर लो, तो कैसे हो गया स्क्वायर, ये लिखा x माइनस 7 इज इक्वल टू 3√2, ये हो गया स्क्वायर, और इधर भी कर लिया स्क्वायर, दोनों तरफ करना तभी बैलेंसिंग बनी रहेगी, अगर एक तरफ करोगे तो बैलेंसिंग खराब हो जाएगी, ठीक है, इसीलिए लिखा है बोथ साइड करना है। तो जब बोथ साइड किया,
जरूरत हो या ना हो, मान लो जरूरत है, जरूरत नहीं भी है तब भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक साइड स्क्वायर ले रहे हो तो दूसरी साइड लेना पड़ेगा। ये मैथ है, बैलेंसिंग पे चलेगी, ठीक है, समझो। अब देखो स्क्वायर इसका दुश्मन है ना स्क्वायर रूट का, तो ये जैसे ही स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करोगे ये इससे आके लड़ जाएगा और ये हो गया खत्म। तो बच गया सिर्फ और सिर्फ x और x-7। स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट हो गया खत्म, दोनों आपस में कट मर गए, समझे कि नहीं, दोनों आपस में कट मर गए, पूरे इनकी कहानी खत्म हो गई क्वेश्चन से। अब ये देखो ये भाई साहब तो अंदर जैसे ही आएंगे तो इनके पास तो स्क्वायर रूट था ही नहीं, तो इनका स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, बट रूट 2 के पास है ना, 2 के पास क्या है, रूट है ना, स्क्वायर रूट है ना, तो जैसे ही इसके साथ आएगा इनकी लड़ाई हो जाएगी और स्क्वायर रूट तो हो गया खत्म, तो बचेगा खाली 2, तो 2 आ गया, ठीक। अब x को अंदर मल्टीप्लाई करो बेटा, x को x से किया x स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 18 उठा के इधर लाओगे x माइनस 7x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। बताओ मैं बताऊं क्या इस क्वेश्चन को, अभी भी कराओगे क्या, क्यों जान लेने पे लगे हो, अरे समझ लो ना, 9 इंटू 2 लिखा है, 9 इंटू 2 लिखा है तो माइनस करने से 7 नहीं आएगा क्या, 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। भैया फैक्टर भी बना के दे दिए, अब तो मत कहो कि अब सर करके दो, ठीक है। चलो आगे समझते हैं क्वेश्चन को। चलो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, ठीक है। देखो ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन छुड़वाते जा रहे हैं, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन हम लोग करके आ चुके हैं। जो लोग मेरे साथ सेशन 1 एंड सेशन 2 से लगे हुए हैं ना इस प्रैक्टिस सेट में, उनको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि हाँ सर अब यहाँ से हो जाएगा। जो और जितने लोग नए हैं, मैं पहले ही स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ कि आप लोग क्या करो, सेशन 1 एंड सेशन 2 को सबसे पहले टाइम निकाल के देखो उसे कि मैंने वहाँ क्या बताया है, तभी आपको ये सेशन थर्ड जो है समझ में आएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है, ठीक। सब्स्टिट्यूशन के लिए मेथड आया है कि सब्स्टिट्यूशन कैसे कराना है और कैसे सॉल्व करना है। समझो यहाँ लिखा हुआ है कि यूज द सब्स्टिट्यूशन, 19 में बोला है सब्स्टिट्यूट क्या लिखा है, सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। बताओ भाई 3x प्लस 1 सब्स्टिट्यूट करना है, कहाँ करना है आपको 5 3x प्लस 1 होल स्क्वायर एंड प्लस 6 3x प्लस 1 एंड प्लस माइनस 8, ओके, माइनस 8 इज इक्वल टू 0 में सब्स्टिट्यूट करना है। कहाँ 3x प्लस 1 दिख रहा है, ये दिखा, पुट कर दो, क्या पुट करना है, 3x प्लस 1 की जगह पे y, ये हो गया स्क्वायर, प्लस 6 इसकी जगह पर y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 आया। अब लो स्क्वायर रूट आ गया, फिर से वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, स्क्वायर रूट नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। लो इसको मैं बताऊंगा क्योंकि ये बीच में आ गया और क्वेश्चन अभी आगे सॉल्व भी कराना है, तो इसको मैं बताता हूँ। देखो तो बोला था c को a के साथ मल्टीप्लाई करो, 8 5 जा 40 होगा, जो 40 आएगा, जो रिजल्ट आएगा उसका फैक्टर करना है, और फैक्टर ऐसे ढूंढने हैं कि माइनस करना है। यहाँ पे ध्यान रखना है, जो 8 के साथ साइन लगाऊंगा ना माइनस करना है, माइनस करने से b आ जाना चाहिए, मतलब 6 आ जाना चाहिए। तो बताओ 40 किसके किसके टेबल में आता है, सबसे पहले तो मुझे 10 और 4 का टेबल दिखता है, और कोई टेबल है, 22 जा भी होता है, और 22 में तो बात बनेगी नहीं, क्यों, क्योंकि 10 और 4 माइनस करोगे, 10 में जब 4 माइनस करोगे तभी तो 6 मिलेगा, माइनस करने से 6 बनाना है ना, b की वैल्यू बनानी ना 6, तो देखो बन गया, ठीक। पुट कर दो 5y स्क्वायर प्लस 10 माइनस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 5y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेना शुरू करो, ठीक, पूरी एक्सरसाइज में कॉमन ही सिखाया है। अब मत पूछना कि सर कैसे कर लिया, 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, छुपा हुआ दिख रहा होगा, 5 2 जा 10 होता है ना, टेबल याद होना चाहिए, 5 यहाँ भी छुपा है, ठीक। y तो दोनों में है ही, तो y कॉमन गया, यहाँ से 5 गया y गया तो बच गया y, यहाँ से 5 निकला तो बचेगा 2 और y तो गया कॉमन, माइनस दोनों के पास है माइनस कॉमन, ठीक। 4 और 4 इसमें भी है तो 4 कॉमन, यहाँ बच गया y, यहाँ बच गया 2 प्लस के साथ, क्योंकि माइनस तो निकल गया ना। देखो 5 प्लस 2 y प्लस 2 एक जैसे हैं, एक जैसे लिख लिए, फिर 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। बताओ बच्चा आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आ गया मज़ा, समझो। जीरो प्रोडक्ट रूल, y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू माइनस 2, आंसर बन गया। अरे नहीं सर, अभी आंसर कहाँ बना, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन तो x में चल रहा था,
तो आंसर तो x का ही चाहिए होगा ना। तो अब बताओ x का आंसर कैसे आएगा, y की वैल्यू कितनी है बेटा बताओ, 3x + 1, तो रखो भाई 3x + 1 = -2। ओके चलो 1 को उधर भेजो जल्दी से, -2 -1 प्लस का था ना माइनस में गया, 3x = -3, x = -3/3, 3 1 जा 3, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। हाँ आया समझ में। अभी जीरो प्रोडक्ट रूल सेकंड वाले पे लगाओ, 5y - 4 पर, तो y = 5y, सॉरी 5y लिखा ना, ये गलत लिख दिया, लिखा है 5y - 4 = 0, ये इफ़ के साथ लेके चलोगे। ठीक, अब y को अलग कर लो जरा, ये हो गया 4, तो 5 को क्या करो डिवाइड में भेजोगे, तो 4/5, y की वैल्यू कितनी है 3x + 1 = 4/5, 3x को इधर करोगे तो 4/5 -1, एलसीएम लेना सबको आता होगा, 3x = 4 - 5/5, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो डिवाइड में भेजकर, 1/15, लेकिन 1 किसका, माइनस का, क्यों, प्लस माइनस माइनस करोगे तो 5 में 4 माइनस हो जाएगा, और जो बड़ा है 5 बड़ा है तो 5 का साइन आ जाएगा, समझे। लो भाई सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड भी सीख लिया, ठीक है, सीख लिया कि नहीं। बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, एकदम कुछ सिखा के जाने वाले ऐसे क्वेश्चन हैं। ठीक, अगर ये क्वेश्चन जिस बच्चे को आ गया ना, समझो कि आगे की जो मैथ है ना बहुत ही ईजी होने वाली है। ये मेथड समझते चलो मेरे साथ साथ, समझे। चलो आगे देखो 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, हाँ ये भी एकदम बढ़िया क्वेश्चन आया है। कहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कौन सी नई बात है, इतनी देर से यही तो कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू ही तो फाइंड कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, एक्स की वैल्यूज ही तो निकाल रहे हैं, चाहे उसको रूट कह लो चाहे सॉल्यूशन कह लो, ठीक है, समझे। तो देखो अब बोला है, लेकिन इसमें ना थोड़ा दूसरे तरीके से बोला है। कहा है क्वेश्चन नंबर 20 लेकर चलो आप, और ये बोला है कि इफ p + 1 = 0 दिया है, क्या दिया है, p + 1 = 0, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो मेरे को ये बताओ बेटा, ये जो p + 1 है ना बेटा, तो ये 1 को इधर भेज दो, क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, p = -1। सेटिस्फाइड हो मेरी बात से, सेटिस्फाइड हो, ठीक। तो आगे देखो, अब बोला है x² + px - 6, यस -6, हाँ -6 बेटा = 0। ओके, समझ में आई बात, = 0। अब समझो मेरी बात और, तो x² p की जगह रखो -1 प्लस माइनस -x -6 = 0। हाँ लो खत्म हो गया, क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं हुआ पहले ही खत्म हो गया। 6 का फैक्टर कर लेना, 3 × 2 में माइनस करने से 1 आ ही जाएगा, 3 - 2, ओके 3 - 2 1 आ गया, पुट करो, फैक्टराइजेशन कर ही दिया है, ठीक, पुट करके कॉमन करके x की वैल्यू निकाल लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x आ जाएगा। ओके, जो x खो गया था वो हमारा मिल गया। चलो अब समझो, हाँ भाई आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करो जल्दी जल्दी मेरे साथ। बोला है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, फिर से वही कहानी, अरे वही तो कर रहे हैं सर, है ना, बोलो सर वही तो कर रहे हैं, इतनी देर से क्यों बार बार बोल रहे हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, समझो। चलो आ जाओ, लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, p + 7 = 0, q - 12 = 0, x² + px + q = 0। ठीक, तो क्या लिखा है देखो, p + 7 = 0, इफ p + 7 = 0, q - 12 = 0। तो मेरे को बताओ जरा, p की वैल्यू क्या आप लोग -7 नहीं कर सकते, q की वैल्यू क्या आप +2 नहीं कर सकते, ये प्लस का माइनस का था तो इधर ले आए प्लस का, ये प्लस का 7 था तो उधर लेकर -7। ठीक है, अब और बताओ मेरे को, ये बताओ कि जो इक्वेशन दी है उसमें पुट कराने कैसे कराएंगे। तो लिखा है x² + px + q = 0। ठीक है, x² + px + q = 0। तो बताओ मेरे को, यहाँ पे पुट करो, x², p की वैल्यू कितनी -7x + 12 = 0। है कहीं प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कुछ भी नहीं। तो चलो आ जाओ, 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 लिख सकते हैं, और 4 और +3 करोगे तो 7 मिलना ही मिलना है। कहानी यहाँ से आपको करनी है, ठीक है, कहानी यहाँ की। अब आगे की आप बताओ कि क्या बनाना चाहिए, फैक्टर रखेंगे, ओपन करेंगे ब्रैकेट को, मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन लेंगे, आंसर आ जाएगा, काम खत्म। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 22 देखो मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है पुट x
एक मिनट बोला है इफ x इज इक्वल टू पी इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। हाँ भाई, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कितने लोगों को पता है? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कैसे काम करता है? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, या मैं बोल दूं x इज इक्वल टू 5 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, कैसे काम करेगा बताओ मेरे को जल्दी जल्दी। तो भैया काम कैसे करेगा? अगर सॉल्यूशन बोला है तो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, अगर सॉल्यूशन बोला है तो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। और कैसे करेगा? उसको उसी चीज में पुट करा देनी है इक्वेशन में। जैसे बोला है इफ x इज इक्वल टू पी बोला है, ये क्या है? सॉल्यूशन है, ठीक है। ये क्या है बोला है? ये सॉल्यूशन है सर, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन है तो कैसे है जरा समझो। यहां पर किसका है? x 2x प्लस 5, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 22 है। ओके, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 3। तो यहां पर सॉल्यूशन ऑफ क्या है? x का p है। तो बताओ यहां पे जब ये सॉल्यूशन है तो इसमें पुट कर देना पड़ेगा। तो लिखो पुट x इज इक्वल टू p, p को पुट करो, p 2p प्लस 5 इज इक्वल टू 3, मल्टीप्लाई कराओ 2p स्क्वायर प्लस 5p, इसको उठा के इधर ले आओ, -3 इज इक्वल टू 0। हाँ, बन तो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इतना इजी आ तो गया। ये देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आ तो गया, समझे। ये हुआ मल्टीप्लाई, 3 इंटू 2 का आ गया 6, माइनस करने से 5 लाना है तो 3 और 2 को ही माइनस कर लो ना, बना बनाया फैक्टर मिल रहा है, बस पुट करो आंसर लेकर आओ, समझे। इसमें भी कुछ नहीं था, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक बना के दे दिया, सॉल्यूशन आपको लेकर आना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 23 बताओ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये ना है तो इजी, कुछ नया नहीं बोला है, कुछ नई बात नहीं बोली है इन्होंने, क्यों? तो मुझे क्यों बताना पड़ेगा? क्योंकि इसमें इन्होंने एक लास्ट लाइन बता दी है, हैंस फाइंड द अदर रूट ऑफ द एक्स, ठीक है, अदर रूट बताने हैं। तो चलो सबसे पहले दिया है इफ x इज इक्वल टू 3, लिखा है x इज इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। पहली बात तो बता दी सॉल्यूशन है, मतलब ये इसका एक रूट है, ठीक। किसका है? तो k प्लस 2x स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस के एक्स प्लस 6 माइनस के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हाँ कहो हाँ सर, ठीक है, आगे बढ़ो। तो ये हो गया, x की वैल्यू पुट कर लो, पुट x इज इक्वल टू 3, क्योंकि फाइंड द वैल्यू ऑफ k भी करनी है ना, k की वैल्यू फाइंड करो। तो देखो यहाँ पर 3 रखोगे तो आ जाएगा k प्लस 2, x की जगह रखेंगे 9 आ जाएगा, x की जगह 3 रखना, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस 3k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया? ये हो गया हमारे पास k प्लस 2, ठीक, एक मिनट देना, k प्लस 2 हो गया है और हमने x की वैल्यू रख दी, x इज इक्वल टू 3। चलो मल्टीप्लाई करा लो यहाँ पर, 9k और ये हो गया 18 माइनस 3k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 9k 3k माइनस हो जाएगा तो आएगा 6k, ओके। 18 और 6 कितना हो जाएगा? 24, 18 और 6 24 हो गया, इज इक्वल टू 0। 24 को उधर ले चलो, k इज इक्वल टू माइनस 24, ये 6 का था, डिवाइड में आ गया, 6 4 जा 24, k इज इक्वल टू -4। लो भाई k की वैल्यू तो फाइंड हो गई, k की वैल्यू फाइंड हो गई, तो अदर रूट कैसे आएंगे? कोई मुझे ये बताए जरा। देखो बहुत इजी है कि अदर रूट कैसे आएंगे, क्योंकि एक रूट तो यहाँ पर ये है ना, x इज इक्वल टू 3, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में ना k की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। k की वैल्यू पुट करोगे कैसे आएगा? देखो k प्लस 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ, ठीक। k की वैल्यू पुट करो -4, तो ये देखो मैंने लिखा -4 प्लस 2, एक्स स्क्वायर वैसे ही रखना है क्योंकि इसके रूट्स फाइंड करने, k की वैल्यू -4, ओके। ये हो गया x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो ये कितना हो गया? -2 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक। फिर मुझे ये बताओ -2 कॉमन ले लिया कि नहीं? एक्स स्क्वायर प्लस क्यों? माइनस आना चाहिए ना बेटा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो जितने भी साइन है ना वो सब चेंज होने वाले हैं। देखो ये हो गया -2 भी कॉमन गया तो 2x बचा, यहाँ भी -2 कॉमन गया तो 3 बचा, इज इक्वल टू 0, ठीक। फिर इसको ऐसे लिखें 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 अपॉन -2, ये तो मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो गया, ओके। अब मुझे ये बताओ कि क्या मैं इसको ऐसे लिखूं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये डिवाइड होने के बाद 0 ही आंसर देने वाला है। अब यहाँ फैक्टर बताओ, 3 के फैक्टर कितने आएंगे? 3 के फैक्टर आएंगे 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, सो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, माइनस करने से 2 आना था, देखो फैक्टर भी मिल गया, ठीक।
सो x इज इक्वल टू -3 - 1 x - 3 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू -3x + x - 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, कॉमन ले लो बेटा जल्दी से। x कॉमन लिया हमने तो यहाँ बच गया x - 3, यहाँ पर क्या +1 कॉमन लिया, x - 3 इज इक्वल टू 0। सो x + 1 एक ब्रैकेट में कितना आएगा, एक ब्रैकेट में x + 1 और फिर x - 3, ठीक है, x - 3 इज इक्वल टू 0। अब मेरे को बताओ इफ x + 1 0 है, जीरो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग, तो x इज इक्वल टू -1, और अगर इफ x - 3 इज इक्वल टू 0 है, सो x इज इक्वल टू 3। लो भाई खत्म हो गया। बताओ मजा आई? मुबारक हो, जल्दी जल्दी मुबारक हो सब लोगों को, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई। 5.2 आज से ख़त्म हो गई। ये सेशन हम लोग आज यहीं तक रखेंगे। ओके, अगर आपको सेशन मेरे साथ पढ़ने में मज़ा आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सेशन को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। ओके बेटा, उसके बाद अदर नोटिफिकेशन ये है कि टेलीग्राम में आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जितने भी चैनल, जितने भी ये सेशन के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन को छोड़ा है, ठीक है, क्वेश्चन को जितने भी सेशन में हम लोगों ने छोड़ दिया है उन सबको हम लोग टेलीग्राम पे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, जो भी चीज़ ना आए आपको फ़ोटो खींच के ग्रुप पे भेजो, कोई ना कोई स्टूडेंट उसका सॉल्यूशन देगा या फिर हम खुद उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड स्टे होम, स्टे सेफ, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।